हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th जो कि स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर है, सेट 1 पेपर का कोड है 3061। इसके सेक्शन बी के जितने क्वेश्चंस हैं 21 से लेके 25 तक एक एक करके सबका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले सेक्शन ए के जितने भी क्वेश्चन थे सबका सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। तो हम देखेंगे यहाँ पे आपका जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 21 का ये जो है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस एल्जेब्रिकली। कैसे इसको सॉल्व करना है, एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिया हुआ था लिख लिया गया है। 101x प्लस 102y इक्वल्स टू 304, 102x प्लस 101y इक्वल्स टू 305। इसको इक्वेशन 1 मान लिया गया, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए, ये नहीं क्वेश्चन में कहा है कि किस मेथड से सॉल्व करना, मतलब एल्जेब्रिक तो करना है, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है या आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। जो मेथड चाहे आप यूज कर सकते थे, तो किसी मेथड से आप लगाए होंगे आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इसमें करते क्या है, या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं या तो y को। यहाँ पे मैं y के कोफिशिएंट को क्या कर रहा हूँ, इक्वल। तो जब कोफिशिएंट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में अलग अलग हैं, तो इक्वेशन 1 में दूसरे वाले इक्वेशन यानी कि 101 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में और 102 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में, इन्हीं के कोफिशिएंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई 101 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 102 इन इक्वेशन सेकेंड। तो जब 101 से इक्वेशन 1 का मतलब जितने भी टर्म है सब में करना होता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे 101 इंटू 101 तो आएगा 10201 यानी 10,201x, और फिर 102 में करेंगे तो 10,302y, 304 में करेंगे तो 30,704। सिमिलरली जब इक्वेशन सेकेंड में 102 से करेंगे, 102 इंटू 102 10,404x आएगा, फिर 101 में हुआ 10,302, 31,110। अब देखिए, जब सेम वैल्यू होती है प्लस 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 तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन। तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस और ये वाला साइन देखते हैं कट गया। ये बड़ा है 10,404 में 10,201 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 203x आ जाएगा। सिमिलरली 31,110 में से 30,704 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 406 आएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 203 2 जा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे 2 टाइम में कैंसिल आउट हो गया। यानी सिमिलरली आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितना इजीली 2 आ गया। अब इसी 2 की वैल्यू चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो और चाहे इक्वेशन सेकेंड में, कहीं भी रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट आप अगर देखें यहाँ से तो 101x प्लस 102y इक्वल्स टू 304। तो 101 इंटू 2 और फिर आपका क्या हो गया है, फिर आपका हो गया है प्लस 102 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 304। तो 102y को यहाँ मैंने रख लिया, 304 है। 101 इंटू 2 करेंगे प्लस उधर जाएगा माइनस 202। 304 में 202 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 102, 102 से 102 वन टाइम में। इस तरह से आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 मिल गया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 में आपके 2 क्वेश्चंस दिए थे, 21A या और करके 21B दिया था। तो आपको दोनों में से कोई एक करना था। तो आप जो भी किए हों, मैं तो सारा क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कह रहा है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल्स एक्सटीड द smaller by 50 degree. Express the given situation as a system of linear equations in 2 variable and hence obtain the मेजर ऑफ ईच एंगल। पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो कंडीशन दिया है उसको बनाना है और फिर सॉल्व करके आपको एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पहली बात, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले हैं तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो। तो हमने मान लिया लेट ग्रेटर एंगल बी द x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी द y डिग्री बिटवीन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी जो पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल उसमें ग्रेटर एंगल जो है x डिग्री है और स्मॉलर एंगल y डिग्री है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको अलग अलग कहेगा नहीं कि फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, आपको बनाना पड़ेगा। देखो ये कहीं कंडीशन नहीं दिया है कि x प्लस वाई की वैल्यू 180 लेना है, लेकिन जब सप्लीमेंट्री एंगल बोल दिया है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल का सम कितना डिग्री हो 180, तो इसलिए मैंने लिख दिया है फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब यहाँ से समझना है, कह रहा है द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 50 डिग्री। कह रहे हैं कि जो बड़ा वाला एंगल है छोटे वाले एंगल से 50 डिग्री ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो जाएंगे यदि हम छोटे वाले एंगल में क्या ऐड कर दें, 50 डिग्री ऐड कर दें। ये इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ x की वैल्यू y के टर्म में निकला हुआ है, तो अब ये x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको जितना टाइम बच सके उतना बचाना होता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करने होते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू y प्लस 50 डिग्री, तो x की जगह पे पुट कर देगा y प्लस 50 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, y ऐड कर दिए 2y इज इक्वल टू 180 था, प्लस इधर आया माइनस हो गया, तो 2y इक्वल टू 180 में 50 सब्ट्रैक्ट किए 130 और 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 1 0 2 5 10, y कितना आ गया 65 डिग्री। अब ये आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रखो और चाहे सेकेंड में, तो ईजी था इक्वेशन सेकेंड में रखना, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए आंसर आ जाएगा। x इक्वल टू वाई प्लस 50 डिग्री था इक्वेशन सेकेंड, तो x इक्वल टू 65, तो y की वैल्यू है प्लस 50, x आपका कितना आ गया 150 डिग्री। इन दोनों को ऐड करो, देखो 180 डिग्री आएगा। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल दोनों है, सम 180 आना चाहिए। तो इस तरह से करेक्ट आंसर ये था, x की वैल्यू मतलब जो बड़ा वाला एंगल था 150 डिग्री और छोटा वाला एंगल क्या था 65 डिग्री था। क्वेश्चन नंबर 22 बी, क्वेश्चन नंबर 21 के जैसे इसमें भी दो पार्ट दिया, 21 का ए और फिर और करके 22 का, मतलब 22 का ए 22 का बी, तो दोनों में इसको ये करना था। पहले ए देखते हैं, कह रहा है आपका इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल्स टू एन, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको एक आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। क्वेश्चन में जो गिवन है लिखा गया है, देख सकते हैं ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल्स टू एम, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है। बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल्स टू एन, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया गया है। प्रूव क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। करना क्या है आपको, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करना था, स्क्वायर करना था दोनों साइड का। स्क्वायर का मतलब दोनों साइड का होगा, तो जब इसे मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर करके, ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा स्क्वायर करेंगे मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर एम स्क्वायर होगा। तो एक से ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे, तो ए सेक थीटा है तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर 2 इंटू ए सेक थीटा इंटू बी टेन थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा और एम का स्क्वायर एम स्क्वायर। सिमिलरली बात को समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो इधर इसका पूरा होल स्क्वायर होगा और एन का स्क्वायर, तो बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर तोड़ेंगे जैसे अभी इक्वेशन फर्स्ट को किया गया है, तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए टेन थीटा है तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, 2ab सेक थीटा टेन थीटा और एन है तो एन स्क्वायर। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस और माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा 2ab सेक थीटा टेन थीटा कैंसल आउट हो गया। अब आपको थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है यहाँ पे, जो सिमिलर टर्म्स वाले हैं। देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है और माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, दोनों में से हम ए स्क्वायर कॉमन कर लिए हैं थोड़ा सा स्टेप को कम करने के लिए। तो ए स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा है। अब क्यों मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये माइनस वाले को पहले मैंने माइनस बी स्क्वायर कॉमन किया तो ये हो गया इन ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस था तो माइनस हो गया टेन स्क्वायर थीटा।
इसलिए पहले माइनस यहाँ कॉमन करना पड़ा है, और ये हुआ m स्क्वायर और माइनस का n स्क्वायर। ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, बी स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो ये माइनस इधर आएगा प्लस, और ये माइनस बी स्क्वायर इधर जाएगा प्लस, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर, माइनस इधर आया प्लस n स्क्वायर, और ये माइनस इधर भेज दिए बी स्क्वायर और प्लस का m स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना था। 22 का जो है और यानी कि बी, यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है यूज द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 टू प्रूव दैट टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ए व्हेन सेक ए इक्वल्स टू 5/3 वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ये दिया हुआ है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इससे आपको प्रूव क्या करना है, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। बहुत इजी है, क्वेश्चन लिख लिया गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आप जानते हैं हमें टेन स्क्वायर लाना है, तो अगर हम साइन है यहाँ पे तो कॉस से डिवाइड कर देंगे 10 आ जाएगा, और कॉस को कॉस से कैंसिल कर देंगे 1 आ जाएगा, 1/सेक हो जाएगा आपका, 1/कॉस हो जाएगा सेक। तो इसलिए मैंने डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर इन बोथ द साइड, यानी कि ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन में हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। लॉजिक समझ आ गया क्यों? तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई क्या है आपका कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये आपका 1 आ गया, 1/कॉस स्क्वायर ए आ गया सेक स्क्वायर ए। तो ये तो एक ही 2 स्टेप में प्रूव हो गया। अब क्या कह रहा है, बिकॉज सेक ए की वैल्यू 5/3 दिया है और इसके हेल्प से टेन ए निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पुट कर लीजिए इक्वेशन में। हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक ए की वैल्यू 5/3 ए स्क्वायर है, तो स्क्वायर टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 5/3 का स्क्वायर, 5 5 या 25, 3 3 जा 9, प्लस इधर आया माइनस। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिखा गया है, 25 माइनस 9 1 जा 9, तो 25 में से 9 को हटाएंगे 16 आ जाएगा, यानी 16/9। अब ए स्क्वायर उधर जाएगा तो वैल्यू अंडर रूट में हो जाएगा, टेन ए इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ गया आपका 16/9, और 16/9 को बाहर जब निकालेंगे टेन ए की वैल्यू आ गया 4/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना था। आई होप आप बिल्कुल सही करके आए हों। क्वेश्चन नंबर 23 आपका यहाँ पे कह रहा है, प्रूव दैट ऑब्सिसा ऑफ अ पॉइंट पी विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट A71 एंड B35 इज 2 मोर देन इट्स ऑर्डिनेट। ये प्रूव करना है कि इसका जो ऑब्सिसा है 0.71 और 35 से उसके ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया, डायरेक्टली नहीं, कॉन्सेप्ट यूज करना है डिस्टेंस का ही, लेकिन इसी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखिए आपको कॉन्सेप्ट डिस्टेंस का ही यूज करना है। हम मान लेते हैं कि लेट पॉइंट PXY इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A71 एंड B35। हम बेसिकली मान लेते हैं कि ये पॉइंट XY 71 और फिर 35 से इक्विडिस्टेंस है, जहाँ x रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस जिसे अब्सिसा कहते हैं, y रिप्रेजेंट कर रहा है y एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट को। इतनी बात समझ आ गई। अब रफली एक डायग्राम बना लिया गया है, मतलब ए पॉइंट ए था 71, बी है 35, कहीं पॉइंट P है जो XY है। अब यहाँ P से इस तरीके से P से A के बीच का डिस्टेंस और P से B के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे लेके जब ये सॉल्व करेंगे अपने आप प्रूव हो जाएगा इसका जो ऑब्सिसा है ऑर्डिनेट से 2 ज़्यादा है। आपको बस यही सॉल्व करना है, अपने आप अभी प्रूव आगे हो जाएगा। देखिए कैसे। तो डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया, इसे PXY को दोनों के लिए यानी AP लेंगे तब भी x1 y1 होगा और BP लेंगे तब भी x1 y1 ही इसे कंसीडर करेंगे। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डिस्टेंस बिटवीन PA होगा वही डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, PB होगा। तो ये फॉर्मूले में पुट करिए, D इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर
1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू x2 माइनस x1, पी बी के बीच की बात हो रही है तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर है तो कैंसल आउट हो जाएगा। कैसे होता है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर दिया है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 माइनस एक्स है, मतलब कि सभी में देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा। तो 7 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर 49, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे आपका क्या है? बी की जगह पे आपका है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू एक्स क्या होगा? 2 7 या 14 एक्स। सिमिलरली 1 माइनस वाई का स्क्वायर होगा 1, 1 का स्क्वायर 1, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2ab करेंगे तो 2y। फिर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 6x। इसको भी ब्रेक करेंगे तो 25 प्लस वाई स्क्वायर, 2ab अप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 y। अब सेम टर्म वाले कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल, अगर दोनों तरफ सेम वैल्यू, देखिए एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वायर पॉजिटिव का वाई स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया। बचे हुए जो वेरिएबल्स इधर हैं -14x और -2y यहाँ पे लिखा गया है। ये -6x था, इधर जब इक्वल के इधर आया है तो 6x प्लस का, और माइनस का ये है तो ये भी इधर आया तो प्लस का 10y। 9 और 25 ऐड किए 34, 49 प्लस 1 ऐड किए हैं तो 50 प्लस था, उधर गया है क्या हो गया? माइनस। अब देखिए -14x है प्लस 6x, तो 14 में 6 को सब्ट्रैक्ट किए -8x, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। सिमिलरली -2y प्लस 10y, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे एक साथ तो 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी प्लस का 8y आ जाएगा, और 34 माइनस 50 करेंगे तो -16। दोनों में देख रहे हैं 8 कॉमन है, -8 कॉमन हमने कर लिया तो ये माइनस था तो प्लस का x बचा, प्लस है तो माइनस का y, और इधर आपका -16 है। -8 2 जा क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कैंसल, 8 2 जा 16। अब x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है तो माइनस इधर आया प्लस। अब देखिए प्रूव हो गया कि इसका जो ऑब्सिसा है ऑर्डिनेट से 2 यूनिट क्या है? ज़्यादा है। ये ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डिनेट से 2 यूनिट ज़्यादा है। तो ईजिली इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था। तो आई होप आप सही सॉल्व करके आए हों। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है। कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BAC। प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल बना दिया गया, एक ट्रायंगल ABC। कह रहा था P जो पॉइंट है वो साइड BC पे है, और इस प्रकार से ये है कि जो एंगल APC है, तो भी सी बात है APC बनाने के लिए A से एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो APC जो हो गया आपका क्या हो गया? BAC के इक्वल हो गया, जो BA यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। ये दिया हुआ है इसलिए लिख लिया गया पॉइंट P इज ऑन द साइड BC एंड एंगल APC इक्वल्स टू एंगल BAC। ये दिया है, प्रूव करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू CP। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करने का है? यहाँ पे सिमिलर। दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग बना लिया है, ABC और ट्रायंगल APC, आपको थोड़ा सा सुविधा हो समझने में, इजीली समझ पाए। इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल APC लिया गया है। तो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये गिवेन है पहले से, क्या है? एंगल है और गिवेन है। अब क्या हम देख रहे हैं? एंगल ACB, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दोनों कॉमन है। देखिए ये जो ट्रायंगल आपका है, ये दोनों एंगल ABC में भी है एंगल C और APC में भी एंगल C है, इसलिए कॉमन है। कौन से नियम से लिखेंगे? ये कॉमन के नियम से ये दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC हो गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो आप जानते हैं दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। वही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे यूज होगा। इन ट्रायंगल ABC इज एंड ट्रायंगल APC, देखिए हमने क्या लिया? AC बाई CP। देखिए
एक एंगल से लगा, ये एंगल है तो AC जब लिया तो यहाँ भी एंगल जो है उसी को लेना पड़ेगा। तो हम चाहे PC लिखे चाहे CP लिखे, क्योंकि CP लाना इसलिए यहाँ पे CP लिया है। तो AC/CP और दूसरा रेशियो लिया गया, इसमें एंगल देखिए कॉमन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। A को छोड़ दिया गया तो यहाँ भी P को छोड़ देंगे। तो BC बाई क्या लिया गया है, आपका AC लिया गया है। BC बाई क्या लिया गया, AC, यानी एक एंगल क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है। अब AC/CP इज इक्वल टू BC/AC कैसे आया, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, ये लिख देना पड़ेगा रीजन। AC का AC मल्टीप्लाई करेंगे AC² और BC का CP में होगा BC इंटू CP। तो ये आपका इजिली क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेक्शन B का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग a red ball at random from the given bag is 12/23. Find the total number of balls in the given bag. एक कोई बैग है जिसमें रेड और ब्लैक बॉल्स हैं और रेड बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी दे दिया है रैंडमली। तो बढ़िया क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन था उसे मान लिया है। लेट नंबर ऑफ रेड बॉल x, हमने मान लिया कि जो नंबर ऑफ रेड बॉल है वो क्या है, x है। तो जब नंबर ऑफ रेड बॉल्स x है तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना हो जाएगा, कह रहा था कि जो रेड बॉल है ब्लैक बॉल से 3 ज़्यादा है। तो जब ये x है तो x-3 होगा। अगर आप ब्लैक को x मानते तो रेड क्या हो जाता है, x+3 हो जाता उस कंडीशन में। तो जब रेड बॉल x है तो 3 जब कम है, मतलब रेड या तो कहिए 3 ज़्यादा है ब्लैक से, या ब्लैक रेड से 3 कम है, तो इसलिए x-3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकाले कि बैग में कितना था। तो रेड बॉल प्लस ब्लैक बॉल यानी x + x-3, x 2x-3 हो गया। यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि हमें x की वैल्यू चाहिए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि बैग में टोटल कितने बॉल्स थे। तो क्वेश्चन में हम ये देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल, उस बैग में से रेड बॉल रैंडमली जब निकाला जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 12/23। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है और ये फेवरेबल। रेड बॉल कितने हैं x, तो x/2x-3। तो x/2x-3 क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है रेड बॉल निकालने का, और ये भी दे रखा है 12/23। तो ये दोनों आपस में सेम चीज़ें हैं तो क्या हो जाएंगी, इक्वल। अब इसे ही सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 12 का 2 में किए 2x में 24x और 12×3 = 36, माइनस है तो माइनस, और x का 23 में हुआ तो 23x। 24x यहीं रहने दिया गया, प्लस इधर आया -23x। ये -36 है, इधर गया है तो क्या हो गया है, प्लस। 24 में इस 23 को सबट्रैक्ट किए तो x आ गया, यानी x की वैल्यू 36। x क्या माना गया था, रेड बॉल। तो रेड बॉल्स कितने आ गए, 36। इसलिए नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स क्या था, x-3। तो x-3 का मतलब 36 - 3, यानी कि 36 - 3 करेंगे तो आपका 33 आ जाएगा। तो हमें रेड बॉल भी पता चल गया, ब्लैक भी पता चल गया। तो इसलिए लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 36 + 33, दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ गया, 69। यानी उस बैग में टोटल कितने बॉल्स थे, 69 थे। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से गए हों, अच्छे से आपने सॉल्व करके आया है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑन कर लीजिए कि जब भी आगे के सेक्शन यानी सेक्शन आपके CDE अपलोड हो तो ऐसे ही मिलता रहे। थैंक यू।